हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अपडेट। दोस्तों, यहाँ पे कल एमपीपीएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया और रिजर्वेशन को लेकर यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं। तो बहुत सारे डाउट्स है, तो कुछ यहाँ पे डाउट्स मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जैसे ओबीसी का कट ऑफ क्या और बढ़ सकता है, ओबीसी एसटी एससी को इतना कट ऑफ क्यों गया है, ओबीसी को रिजर्वेशन कितना दिया गया है, जनरल को रिजर्वेशन कितना दिया गया है, 2020 का नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या मामला कोर्ट में दोबारा फंस सकता है, ये रिजल्ट दोबारा में बदलाव कुछ होगा। तो सारी चीज़ें हम वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको अनअकैडमी के बारे में जानकारी दे दूँ कि दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए आप 120 दिन की तैयारी के साथ टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स का, जो कि हर महीने लॉन्च होता है। और अगर आप 10 मंथ या 12 ईयर का फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फिर आप एमपीएसआई कांस्टेबल का बैच लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपको कुछ फ्री क्लासेस भी मिल जाती है। लेकिन करना क्या है, आपको हमारा कूपन कोड यूज करना है, प्लस सब्सक्रिप्शन लेते वक्त SA30, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं अपन मेन चीज़ में, जो रिजर्वेशन है वो किस तरीके से दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो दोस्तों मैं थोड़ा सा नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, उसमें रिजर्वेशन समझाता हूँ कि जनरल को किस तरीके से रिजर्वेशन दिया गया है। देखिए दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है आप देखेंगे कि जनरल की सीट 137 है और ओबीसी की सीट 196 है। तो समथिंग जो यहाँ पे विज्ञापन में आप देखेंगे कि साफ साफ लिखा हुआ है। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अनारक्षित वर्ग यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी को 40% मान्य करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रतिशत यथावत रखते हुए। ठीक है, यथावत मतलब 27% के साथ ओबीसी का आया था। और यहाँ पे जनरल को 40% दिया गया। किस तरीके से 40% दिया गया वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसमें समझा देता हूँ। अब देखिए, अगर जनरल की सीट है 137, ठीक है, और 137 यहाँ पे अगर सीट्स पे 15 गुना लिए जाएंगे तो आप 2000 के समथिंग कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए जनरल कैटेगरी को भी 3613 सीट्स दी गई हैं। अब आप कहेंगे कि सर समान अंक वाले हैं, तो समान अंक वाले इतने स्टूडेंट नहीं हैं। ठीक है, इसमें भी जनरल कैटेगरी में भी उन्होंने 40% बनाया है रिजर्वेशन को। तो समथिंग उन्होंने 10 से 15% रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी के लिए बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है ये भी मैं बताऊंगा, किस तरीके से बढ़ा के उन्होंने दिया है। और अगर मैं ओबीसी में भी बात करूं तो ओबीसी में भी समथिंग 200 जो स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा लिया गया है 27% के बावजूद। ठीक है, अगर 27% से देखेंगे तो 3000 के समथिंग होता है, बट यहाँ पे भी 200 स्टूडेंट कुछ एक्स्ट्रा लिया गया है। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो जनरल है उसकी सीट्स कम से कम यहाँ पे देखिए, जनरल की सीट्स 137 है, बट इसकी सीट समथिंग 227-28 सीट मानकर लिया गया है। और ओबीसी को यहाँ पे ओबीसी को 27% आरक्षण के साथ जारी किया गया है। ठीक है, और जो समान अंक वाले स्टूडेंट थे वो 200 एक्स्ट्रा जो स्टूडेंट्स हैं उसमें आ सकते हैं। ठीक है, अब जो मेन चेंज किया गया है दोस्तों, जिस कारण से आप लोगों का मेन चेंजेस जो है ओबीसी एसटी एससी का जो इतना कट ऑफ क्यों गया है, तो देखो दोस्तों क्या है, कमलनाथ सरकार ने कुछ ऑर्डिनेंस पास किया था जिसमें जनरल, ओबीसी, एससी एसटी सभी को जो भी थे उनको अपने वर्ग में ही रिजर्वेशन मिलने वाला था। यानी कि अभी तक क्या होता था दोस्तों कि देखिए, जैसे कोई स्टूडेंट्स अगर एससी का है या एसटी का है, ओबीसी का है, अगर वो जनरल का कट ऑफ पार कर जाता था, जनरल तक पहुंच जाता था, तो वो अल्टीमेटली अपने आप ओबीसी कैटेगरी को छोड़कर अनरिजर्व कैटेगरी में पहुंच जाता था और ओबीसी की एक सीट खाली हो जाती थी इस तरीके से। तो इस तरीके से कट ऑफ कम जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि देखिए, अब ऑर्डिनेंस पास किया गया था और इसमें लागू है या नहीं है इस पर मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ। बट अभी तक यही देखने में समझ में आ रहा है कि सभी को उनके कैटेगरी में ही रखा गया है, इसीलिए कट ऑफ इतना ज़्यादा गया है। ठीक है, जनरल को उसी के कैटेगरी में रखा गया है। ओबीसी वालों को सिर्फ जो मेरिट में भी स्टूडेंट आ गए उनको ओबीसी की ही सीट दी गई है। एससी वालों को भी एससी की सीट दी गई है, एससी वालों को भी, एसटी वालों को भी उन्हीं की सीट दी गई। उन्हें जनरल में अगर उनका कोई मेरिट का स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ तक पहुंचा है तो उसे जनरल में नहीं ले गए। ठीक है, अब ओबीसी को भी ऑर्डिनेंस पास किया गया था कि 27% रिजर्वेशन देंगे, तो वो तो अभी मिला है। ठीक है, आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो भी अपन इस वीडियो में बता लेते हैं। ठीक है, आगे क्या हो सकता है, देखिए दोस्तों, आगे ऐसा है कि अभी आप लोग का जो रिजल्ट है 27% ओबीसी रिजर्वेशन के साथ जारी किया गया है। ठीक है, देखिए, ओबीसी का रिजर्वेशन अभी 27% दिया गया है और जो जनरल का भी रिजर्वेशन बढ़ा कर दिया गया है।
अभी आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है, अभी मेंस एग्ज़ाम होगा, ठीक है। मेंस एग्ज़ाम के लिए 10,000 स्टूडेंट समथिंग बैठेंगे, और जो फाइनल मेरिट सूची बनेगी, अगर यहाँ पे कोर्ट का आदेश हो जाता है कि 14% ही रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो उनको 14% रिजल्ट पर ही मेरिट बनेगी। ओबीसी की जो रिजल्ट अभी जो जारी किया गया है, ये स्टूडेंट तो पेपर दे लेंगे, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटीज़ ये बनती है कि ये स्टूडेंट्स पेपर देंगे मेंस का, बट जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें ओबीसी को 14% रिजर्वेशन अगर कर दिया जाएगा, अगर हाई कोर्ट कह देती है तो, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि ओबीसी को अगर 14% आरक्षण अभी कर दिया गया, ठीक है, कोर्ट ने कहा था कि आप 14% ओबीसी को दीजिए, ठीक है। तो अगर ओबीसी 14% आता है, तो इससे क्या होगा कि जो ओबीसी का कट ऑफ है दोस्तों, ओबीसी का कट ऑफ इंक्रीज हो जाएगा। तो हो सकता है कि जो ओबीसी के कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं वो बाहर हो जाएं, लेकिन ऐसा भी चांसेस कम ही लग रहा है। इसीलिए उन्होंने जनरल की सीट्स को भी बढ़ा दिया है, ताकि ओबीसी का भी 14% हो जाता है, तो उससे ना तो जनरल के स्टूडेंट बाद में सवाल खड़े कर सके और ना ही ओबीसी के स्टूडेंट्स। अब मेन मेरिट जब बनेगी तो उसमें जो रिजर्वेशन रखा जाएगा वो चीज़ें रखी जाएंगी। लेकिन पहली चीज़ ये है कि जब ये सारी चीज़ें ये लोग पहले ही कर सकते थे, तो इन्होंने रिजल्ट पहले क्यों नहीं ला दिया एमपीपीएससी ने। तो यहाँ पे एमपीपीएससी बोर्ड अपने हिसाब से चल रही है, वो कुछ भी कर रही है, ठीक है। और ये मान के चलिए कि अभी भी ये कोर्ट में ले जाकर इसको मामला फंस सकता है। तो कोई ना कोई तो इसका पिटीशन करेगा ही, डालेगा ही, कोर्ट केस इसका भी फंस सकता है। तो सारी चीज़ें बता दी मैंने कि किस तरीके से रिजल्ट आया है। 2020 का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, आपके दिसंबर मंथ में आने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे एमपीपीएससी बोर्ड बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसका 0 ईयर लगे, ठीक है। 0 ईयर लगे, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो वो लोग नोटिफिकेशन बिल्कुल इसका जारी कर सकते हैं, और इतनी पोस्ट के साथ तो जारी नहीं होगा जितना 2019 का नोटिफिकेशन में पोस्ट थी। अभी उनके पास पोस्ट नहीं गई हैं। अभी की जो लेटेस्ट न्यूज़ है एमपीपीएससी के पास 2020 के लिए, अगर वो पहुंच जाती तो वो नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, ठीक है। ये हो गई बात। और आप लोगों को थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ दोस्तों, आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे कि मैंने प्लस बेनिफिट्स में बताया कि आपको यहाँ पर 50+ टॉप एजुकेटर्स हैं, जो आपको 2,500 से भी प्लस लाइव क्लासेस देते हैं। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाया जाता है। एमसीक्यू सेशन, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिलता है आपको। ये मिथ है कि अनअकैडमी में से प्लस क्लासेस होते नहीं, तो नहीं, वहाँ पे आप फ्री क्लासेस भी ले सकते हैं। और सेम टू सेम फ्री क्लासेस लेने के लिए हमारा कूपन कोड यूज करना पड़ेगा SA30। तो अगर आप ये यूज करेंगे तो आपको क्लासेस फ्री में मिल जाएगी, जहाँ पे एमपी पुलिस कांस्टेबल से लेकर एसआई से लेकर एमपीपीएससी से लेकर सभी की क्लासेस दी जा रही हैं। रिवीजन टेस्ट सीरीज भी चल रही, जो 20 से 22 तक चल रही, जहाँ पे संपूर्ण जीके आपका कवर कराया जा रहा है, एमपी जीके और करंट अफेयर्स। तो जाके ये सेशन जरूर अटेंड कीजिए। फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे आपको सारा सिलेबस कराया जाएगा एमपीपीएससी का। तो देख लीजिए कि किस तरीके सारा सिलेबस इंक्लूड है। टॉप एजुकेटर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, जहाँ पे सभी एजुकेटर्स टॉप एजुकेटर्स होते हैं और एक्सपीरियंस होते हैं। यहाँ पे 3 मंथ के लिए आप एमपीएसआई का भी क्रैश कोर्स फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सारा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा। बस आपको करना क्या, एमपीपीएससी व्यापम यहाँ पे चूज करना है, प्लस सब्सक्रिप्शन में जाके गेट सब्सक्रिप्शन में लेकर हमारा कूपन कोड यूज कर लेना है SA30, ठीक है। तो 12 मंथ का कोर्स लीजिए दोस्तों, यहाँ पे बेनिफिट है, या फिर आप 6 मंथ का कोर्स लीजिए और SA30 कूपन कोड यूज करके प्लस सब्सक्रिप्शन को अनलॉक कर लीजिए, या फिर फ्री कोर्स भी देख सकते हैं, जैसा आप चाहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।